सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल साहब एक और एक बड़ा हॉस्पिटल है जो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का फिर से बड़ा आई हॉस्पिटल है सर। वहां पर जो डॉक्टर्स की कमी है सर, रेटिनल स्पेशलिस्ट नहीं है सर, ग्लाइकोमा स्पेशलिस्ट नहीं है सर, स्क्विंट स्पेशलिस्ट नहीं है सर, कॉर्निया स्पेशलिस्ट नहीं है सर, ऑक्लोप्लास्टी स्पेशलिस्ट नहीं है सर, नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ की कमी है। और यहां पर कितने लोग डेली आते हैं, इसके ऊपर एक रिव्यू करने की बेइंतहा जरूरी है सर। यहां पर हमारे नीलोफर हॉस्पिटल में भी हमें जरूरी एक बात यह है सर कि वहां पर आपके सामने फिर से 0 ओवर में मैंने एमआरआई की डिमांड की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई, उसके ऊपर भी हमें इकदाम की जरूरत है सर। यहां पर पिछली गवर्नमेंट के वक्त पे JNNURM के हाउसिंग के उस पर अमाउंट सैंक्शन हुआ था सर। ये कौन से है सर? ये चंद्रायन गुट्टे में, बल्लागुड़े में, उप्पुगुड़ा में, वैम्बे कॉलोनी जो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो G+2 और 848 JNNURM हाउसेस बनाए गए थे, और मांगोड़ बस्ती में जो बनाए गए थे, वैम्बे कॉलोनी गुड्डी मलकापुर में जो 120 बनाए गए थे, कारवान में अल्लूरी सीताराम नगर गुड्डी मलकापुर में बनाए गए थे, इब्राहिम बाग में बनाए गए थे, चारमीनार में पुराना पुल SV नगर में बनाए गए थे। इनकी हालत यह है सर कि कभी भी ये लोग गिर सकते हैं और वहां पे रहने वालों की जान को बेइंतहा खतरा है। पिछले मानसून में ही इन इलाकों में जो कंसर्न कलेक्टर है वो उन्होंने वहां पर जाकर दौरा किया और इन बिल्डिंगों को डिलैबरेट कंडीशन में बताया। और इसका सर अफसोस की बात है, इसका फाउंडेशन स्टोन भी पिछली हुकूमत में रखा गया मगर काम शुरू नहीं हुआ। क्या हम हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या सर? अगर खुदा ना खास्ता हादसा होगा सर तो एक एक कॉलोनी में 120 से ज्यादा मकानात है, 800 से ज्यादा मकानात है। क्या हम इतने बड़े नुकसान के लिए तैयार हैं? क्या इतने ज्यादा जानों को जोखिम में डालने तैयार है? क्यों नहीं इकदाम ले रहे हैं सर? और क्यों नहीं इसके रेस्टोरेशन का और इसको ठीक करने का काम हम मुकम्मल कर रहे हैं? साहब, मैं यहां पर ठहर कर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार कि उन्होंने डिफेंस के साथ बैठकर एक बेहतरीन मीटिंग अंजाम दी और उससे जो कई मुद्दे हमारे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं उस पर डिस्कशन हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग कॉल की और जो प्रोएक्टिव तरीके से इस पे काम हो रहा है, हमें उम्मीद है जो AC गार्ड लाइंस का मामला है, फसलांसर में जो हेडक्वार्टर्स का मामला है, MD लाइंस के जो आर्मी क्वार्टर्स का मामला है, बंजारी दरवाजा गोलकुंडा में जो आर्मी लाइंस का मामला है, बैंड लाइंस बशीरबाग का जो मामला है, गोलकुंडा में साले नगर कंचा का जो मामला है, और जो रोड वाइंडिंग जो डिफेंस से रिलेटेड है, टोली चौकी टू 7 टूम्स रोड, 7 टूम्स तो अलकापुर रोड, सब ये मुकम्मल होगी। हम ये चाहते हैं साहब इसको सीरियसली तौर पर लेते हुए जिस तरीके से काम हो रहा है इसको आगे बढ़ाया जाए। और PSCs में साहब दो और एक है साहब, बारकस हॉस्पिटल में भी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, और बुल्लागुड़ा PSC में भी वर्क पेंडिंग है सर। इसके ऊपर भी हमें इकदाम फौरी तौर पर लेना है सर। सर एक बात यह है सर, मैं फिर से शुक्रगुजार हूं यहां पे चीफ मिनिस्टर साहब का कि एक बार जब MP इलेक्शन से पहले हमने बोजा गुट्टा के लोगों को और सीताराम बाग के लोगों के लिए उनसे जब वक्त मांगा, उन्होंने हमें वक्त दिया और अपने घर के ऊपर बुलाते हुए वहां पे भोजा गुट्टा के गरीब, जिनका मैं आप नाम भी लिख सकता हूं, जैसा बाबू हो, दीपक हो, गौरी हो, रहमत हो, डेविड हो या बसवराज हो, ऐसे लोगों को अपने घर में बिठाया और उनके साथ भोजा गुट्टा के ताल्लुक से बात की। भोजा गुट्टा वो इलाका है सर जहां 9 साल पहले डबल बेडरूम के नाम पर 520 घरों को डेमोलिशन करते हुए उनको झोपड़ियों में भेज दिया गया, और आज 9 साल हो गए सर, भोजा गुट्टे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। भोजा गुट्टे के ताल्लुक से पट्टे बांटे गए इंचार्ज मिनिस्टर साहब के हाथ से, मगर साहब वहां पर इकदाम नहीं हो रहा, काम तेजी में नहीं चल रहा। 9 साल लोगों के घर टूट गए सर। 9 साल से वो ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां पे खारे भी वहीं पे है, नहरे भी वहां पे है, जरूरत भी वहां पे कर रहे हैं सर। इनके बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे। एक बसवराज है,
वो आकर मेरे सामने रोते हुए कहा कि भाई मैं मेरा रिश्ता कहां करूं, यहां पर आकर मेरी बेटी को देखकर क्या करेंगे। इनका साथ हमें देना जरूरी है, क्योंकि इनको तोड़ने वाले हुकूमत ही थी, चाहे पहली हुकूमत हो या आपकी हुकूमत हो। हुकूमतें बदलने से नहीं होता है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो एक होती है। इसको फौरी तौर पर हमें इकदाम लेना पड़ता है। और ओहदेदारों से हम जब बैठ के बात करते हैं तो ओहदेदार हमको क्या कहते हैं सर, कि आप बात करके कोर्ट केस हटा दीजिए ना। अरे आप क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? अगर सब हम करना है, सब एमएलए करना है, तो आप लोग क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? अगर सब हमसे रिक्वेस्ट कराना है तो ओहदेदारों को निकलना पड़ेगा ना साहब, गरीब की तकलीफ समझना पड़ेगा। होगी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, मगर जब 520 फैमिलीज का मामला हो तो निकल कर आना तो पड़ेगा ना सर। बहादुरपुरे में, फारूक नगर में है सर, वहां पर अलॉटमेंट करना है, 140 अलॉटमेंट अभी करना बाकी, अभी तक अलॉटमेंट नहीं करे सर। यहां पर रेगुलाइजेशन की जब बात आती है तो एक्स सर्विसमैन के उस पे इलाकों पे बात हुई सर। मेरी एक आपसे एक दरखास्त है साहब, ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से, और यहां पर कि सर मेरे इलाके में जंगम बस्ती बोलकर एक इलाका है सर, वहां पर 4 घरों को, हाउसिंग बोर्ड के घर है सर, ये 4 घरों को रेगुलाइज किया गया है सर जियो नंबर 38 के अंडर में, और 40 लोग बाकी है सर। इनके रेगुलाइजेशन के भी लिए हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, 40 फैमिली को फायदा हो सके। सब एक्स सर्विसमैन कॉलोनी विजयनगर कॉलोनी में है, ये वो लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन मैन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेटरन्स है सर, इनके लैंड्स को रेगुलाइजेशन करना है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है सर कि इमीडिएटली इनके ताल्लुक से भी जियो इश्यू करते हुए, नॉमिनल रेट फिक्स करते हुए, लेस देन द रेट फिक्स्ड इन द जियो एमएस नंबर 816 फॉर सिकंदराबाद लीज ऑर्डर से नो लैंड वैल्यू कलेक्टेड फ्रॉम देम सर। इनको भी वही लाइंस पे इनको अप्रूवल देना चाहिए सर। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।